Hello and welcome to my English lab. As you can see that we are going to start our new poetry that is Keeping Quiet. आपको पता है कि हमारी नेक्स्ट पोइट्री है कीपिंग क्वाइट जिसके जो पोएट हैं वो हैं पैब्लो नेरूडा। तो सबसे पहले हम अपने पोएट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल डू द एक्सप्लेनेशन एंड द पोएटिक डिवाइसेस। ओके, तो हमारे जो पोएट हैं पैब्लो नेरूडा, ही वाज अ फेमस पोएट फ्रॉम चिले। चिले एक जगह है साउथ अमेरिका में, वहाँ के रहने वाले थे। He was born on 12 जुलाई 1904। 1904 में इनका जन्म हुआ and is known as one of the greatest poets of the 20th century। और बहुत अच्छे पोएट थे वो 20th सेंचुरी के। His poems beautifully express, अब उनको बड़ा इंटरेस्ट था नेचर में, लव में, तो उसी से रिलेटेड वो हमेशा पोएट्री लिखते थे। तो he was ब्यूटीफुली एक्सप्रेस लव, नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस इन सिंपल वर्ड्स। तो उनकी पोइट्री बहुत सिंपल होती है और किससे रिलेटेड होती है? ह्यूमन इमोशन से और नेचर से। ही ऑल्सो वर्कड एज अ डिप्लोमेट एंड वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। इनको पॉलिटिक्स का भी शौक था, तो उसमें भी वो थोड़े टाइम रहे हैं। एंड इन 1971 ही वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज रिमार्केबल पोइट्री। और अपनी पोइट्रीज की वजह से ही उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। आगे देखते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको हर पोइट्री की थीम पता होनी चाहिए कि हर एक पोइट्री में क्या बात कही है, क्या थीम है उस पोइट्री की। तो इस पोइट्री की थीम क्या है? द पोएट अर्जेस ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू स्टॉप देयर एक्टिविटीज फॉर अ ब्रीफ मोमेंट। यहाँ पर पोएट कह रहा है कि कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए अपनी जिंदगी को रोक दो, स्टिल कर दो। कितने पलों के लिए? बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, सिर्फ 12 सेकेंड्स के लिए। मतलब आप काउंटिंग करो 1 से 12 तक और इतने ही टाइम तक के लिए आप अपने आप को ठहरा दो, यानी कि स्टिल कर दो। कुछ मत करो, जो भी आप काम कर रहे हो सब कुछ छोड़ दो और स्टिल हो जाओ। रिमेन कंप्लीटली स्टिल एंड साइलेंट। He suggests that this pause from our frantic lives, free from rush and engines, would create an exotic moment of togetherness and peace। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि अगर आप उस पल के लिए, उस 12 सेकंड के लिए अपने आप को स्टिल कर दोगे, बिल्कुल शांत हो जाओगे, साइलेंट मोड पे चले जाओगे, तब आप देखिए कि आपके अंदर एक अलग ही फीलिंग होगी टुगेदरनेस की और यूनिटी की। कैसे होगी, क्या होगी? चलिए आइए पढ़ते हैं अपनी पोयम में। तो पोयम है हमारी, दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा। मैं हर एक स्टेंजा के आपको लिटरेरी डिवाइस बताऊंगी और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करूंगी। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब देखिए यहाँ पर 12 ही क्यों बोला है पोएट ने? उसने 24 क्यों नहीं बोला? उसने 100 क्यों नहीं बोला? वाई ओनली 12? 12 इसलिए बोला है कि देखिए हमारे पास 12 ही महीने होते हैं, जनवरी टू दिसंबर। हमारे पास जो क्लॉक होता है उस क्लॉक में भी हमारे 12 नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स 12 घंटे तक मैक्सिमम होते हैं, उसके बाद रात में हम सोते भी हैं। तो 12 को ही उसने इंपॉर्टेंस दी है। हमारे ज़ोडिएक साइन भी 12 ही होते हैं, है ना? तो इसीलिए उसने 12 नंबर्स को ही इंपॉर्टेंस दी है इस पोइट्री में। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहाँ पर पोएट कह रहा है कि आप लोग ठहर जाइए 12 सेकेंड के लिए, काउंटिंग करिए आप 1 to 12 और फिर देखिए कि जब कोई भी, जो दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हर एक इंसान अलग भाषा बोल रहा है, जब हम 12 सेकेंड्स के लिए रुक जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, तो हमें किसी की भी भाषा, किसी की भी लैंग्वेज को समझने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। हम उस टाइम पे सिर्फ टुगेदरनेस फील करेंगे, हम सब एक होंगे और उस टाइम पर जो हम लैंग्वेज बोल रहे होंगे वो कौन सी लैंग्वेज होगी? दैट वुड बी द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। बिल्कुल साइलेंस, शांत, हम लोग बिल्कुल खामोश होंगे उस टाइम पर। तो लिटरेरी डिवाइस पहले देख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू दिस स्टैंजा। तो पहला लिटरेरी डिवाइस है आपका एसोनेंस। एसोनेंस में क्या है? आपको मैंने पहले ही बताया था कि वावल साउंड होती है। वावल साउंड जहां पर आपको नजर आई, जैसे काउंट है इसमें ओ, नाउ, काउंट, टू, तो आपको ओ जो वावल साउंड है वो आपको हर जगह, कई कई जगह आपकी रिपीट हो रही है, ठीक है। इन द सेम वे आपके पास एक और लिटरेरी डिवाइस है जिसे हम कहते हैं एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है? जो आपके स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं वो रिपीट होते हैं इन कॉन्जिक्यूटिव लाइंस, यानी 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में आपका पहला वर्ड बिल्कुल सेम होगा, उसी से ही रिपीट होगा अगला सेंटेंस भी और उससे अगला भी। तो वहां पर हम कहते हैं एनाफोरा। जैसे लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो दोनों ही लाइन्स आपकी कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रही है? लेट्स से स्टार्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पर एनाफोरा है। देखिए लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस आपकी काफी हैं, बहुत सारी हैं। इसकी एक अलग वीडियो है, आप प्लीज उसे जाके देखिए और समझिए कि लिटरेरी डिवाइस क्या होता है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन
आ जाता है। मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, रिपीटिशन है, हाइपरबली, ओनोमेटोपिया, ऑक्सीमोरॉन, एनाफोरा, बहुत सारे आपके लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। उसके बाद आपका एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन में भी क्या है, आपके जो स्टार्टिंग के लेटर्स होते हैं वो आपके रिपीट अगर हो रहे हैं, जैसे वी विल में डब्ल्यू एंड डब्ल्यू अगेन, तो यहाँ पर आपका एलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। द पोएट आस्क एवरीवन टू काउंट अप टू 12 इन देयर माइंड। अपने माइंड में सिर्फ 12 तक काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 इस तरीके से, और 12 तक काउंटिंग करिए और उस पल के लिए आप क्या हो जाइए, शांत हो जाइए। द नंबर 12 रिप्रेजेंट द आवर्स ऑफ द डे और द मंथ्स ऑफ अ ईयर। देखिए नंबर ऑफ आवर्स बता रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं, और हमारे नंबर ऑफ मंथ्स भी 12 शो कर रहे हैं। हमारे जो क्लॉक है उस पर भी 12 ही नंबर्स होते हैं। We want he wants all of us to be calm and still। पोएट हमें कह रहा है कि बिल्कुल काम हो जाइए, शांत हो जाइए, कुछ भी मत करिए। People across the nations have to unite together so they shall not speak their own languages, rather they all shall keep quiet and speak the language of साइलेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कोई भाषा नहीं बोलेगा, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस नहीं बोलेंगे, और सब एक ही लैंग्वेज बोलेंगे उस 12 सेकंड के लिए, और वो लैंग्वेज होगी लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, खामोशी। दिस विल ब्रिंग यूनिटी अमंग ऑल द ह्यूमंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। और यहाँ पर जो एक क्या होगा, ह्यूमंस के अंदर जो इंसान है वो क्या फील करेंगे, एक यूनिटी, एकता, है ना। फॉर एटलीस्ट वन मोमेंट नो वन शैल मूव हिज आर्म्स ईदर टू सिग्नल और टू फाइट और टू आर्ग्यू विद ईच अदर। अब यहाँ पर पोएट कह रहा है कि उस 12 सेकंड में ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना आर्ग्यूमेंट, कुछ भी नहीं होगा। इंसान जो दुनिया में कर रहा है, वॉर्स हो रही है ना, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पर 12 सेकंड के लिए सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड स्टैंजा में पोएट क्या कह रहा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, बहुत स्ट्रेंज मोमेंट होगा वो। विदाउट रश, विदाउट इंजन, सारे इंजन, सारी फैक्ट्री सब बंद हो जाएंगे उस टाइम पे, कोई शोर शराबा नहीं होगा, कोई क्योज नहीं होगा हमारी जिंदगी में। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, सब अजीब होगा, सब एक होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, यानी कि इंसान जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स को, वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे उस टाइम पे, जो उन्हें मार रहे होंगे या पकड़ने गए होंगे वो भी बिल्कुल रुक जाएंगे, कोई हाथ पैर नहीं ला रहा होगा, बिल्कुल शांत होंगे, स्टिल होंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो इंसान वो समुद्र पे नमक जो सॉल्ट है इकट्ठा कर रहा है, उसके हाथों में जो जख्म हो गए हैं, जो घाव हो गए हैं, उसको वो 12 सेकंड्स मिल जाएंगे उन घावों को देखने के लिए, उन वुंड्स को देखने के लिए, उस दर्द को देखने के लिए जो वो अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत करके, अपनी अर्निंग के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, और वो अपने घाव भी देख नहीं पा रहा है। तो वो 12 सेकंड शायद उसको मिल जाएंगे अपने आप को देखने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। लिटरेरी डिवाइस क्या है यहाँ पे, अगेन वही एलिट्रेशन है, जैसे वी वुड, वी W एंड वुड W अगेन, तो ये अलिट्रेशन हो गया है ना। हर्ट हैंड्स, हिज हर्ट हैंड्स, देखिए H बार बार आ रहा है यहाँ पर, H एंड H अगेन, तो आपका यहाँ पर भी अलिट्रेशन है। सडन स्ट्रेंजनेस में S रिपीट हो रहा है, देखिए लेटर S, तो ये भी आपका क्या है, alliteration। Okay, now let's see the explanation। when everything will come to a standstill it will be a rare situation, है बहुत रेयर सिचुएशन होगी उस टाइम पर, है ना। क्या रेयर सिचुएशन होगी, नो वन विल बी इन अ रश, देयर विल बी नो इंजन्स रनिंग, सब कुछ साइलेंट हो जाएगा, कोई इंजन काम नहीं कर रहा हो, कोई फैक्ट्रीज काम नहीं कर रही होंगी, सब साइलेंट मोड पे चले जाएंगे। एवरीवन विल बी काम एंड क्वाइट यूनाइटेड विद ईच अदर इन अ स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। उस टाइम पे एक स्ट्रेंज, एक अजीबोगरीब एटमॉस्फेयर होगा। जैसे आपको कोविड के टाइम पे याद होगा, किसी को याद, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा टाइम पे आएगा, सारी दुनिया हमारी घर के अंदर होगी, तो वो भी एक स्ट्रेंज सिचुएशन थी हम सबके लिए। इन द सेम वे पोएट यहाँ पर कह रहा है कि वो भी एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा, वो 12 सेकंड स्ट्रेंज होंगे सारी दुनिया के लिए, जब सब लोग एक ही लैंग्वेज बोल रहे होंगे, दैट इज लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। इट विल बी स्ट्रेंज बिकॉज इट हैज नेवर हैपेंड अर्लियर, क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं होगा। ये तो सारी दुनिया 12 सेकंड के लिए शांत हो जाए, ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं होगा, तो सबके लिए ये चीज स्ट्रेंज होगी। नो पर्सन वुड बी हार्मिंग एनी अदर लिविंग बीइंग ईदर फॉर फूड और टू अर्न हिज लाइवलीहुड, और कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में पैसा कमाने के लिए या फिर अपने खाने के लिए किसी भी दूसरे इंसान को या जानवर को या किसी भी एनिमल को नहीं मार रहा होगा।
All the people who work endlessly will get some time to look at their injuries and the damage they have caused to their body. और जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी अर्निंग को अर्न करने के लिए और अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, उनको इतना टाइम भी नहीं मिल रहा है कि अपनी बॉडी को देख सकें या अपने आप को देख सकें कि उन्होंने अपने आप को कितना बर्बाद, कितना तबाह कर लिया है सिर्फ मेहनत कर करके। सुबह शाम सिर्फ वो मेहनत कर रहे हैं और उनको अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो वो टाइम उनको मिल जाएगा अपने आप को देखने के लिए, अपने घाव को देखने के लिए। नेक्स्ट, Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि आप लोग वॉर कर रहे हो, एक दूसरे की कंट्री पे वॉर कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर जंग लड़ रहे हो और उसके बाद आप खुश हो रहे हो। क्या फायदा उस वॉर का जब आपके अपने ही लोग, आप अपने ही लोगों को मार रहे हो और अपने लोगों को मारकर आपके अपने ही लोग आपकी खुशी में शामिल नहीं होंगे, आपकी विक्ट्री देखने वाला कोई नहीं होगा, तो क्या फायदा है उस वॉर का? गॉट इट? तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. क्या मतलब वो यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग मर जाओ, नहीं, आप अपने आप के लिए 12 सेकंड निकालो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर क्लीन क्लोथ से मतलब नए कपड़ों से या साफ कपड़ों से नहीं है। यहाँ पर मतलब क्या है, जब आप अपने लिए टाइम निकाल लोगे, अपने लिए सोचोगे, अपने आप को देखोगे कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, आपके डीड्स कैसे हैं, तब शायद आप उन 12 सेकंड्स के बाद एक नए इंसान निकल कर आओ। शायद अपने आप को सोच सको कि हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं, हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों हम अच्छे और बुरे काम कर रहे हैं। तो वो चीज यहाँ पर बोली गई है क्लीन क्लोथ से। तो पहले मैं आपको लिटरेरी डिवाइस बताती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू दिस स्टैंजा। तो लिटरेरी डिवाइस क्या है? एलिट्रेशन, जैसे कि अगेन वही वर्ड्स विद, फिर से डब्ल्यू और डब्ल्यू आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। और एसोनेंस है, एसोनेंस में क्या है, अगेन आपका वावल साउंड रिपीट हो रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा विक्ट्री विद नो, ये विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। देखिए ओ साउंड जो है वो आपकी बार बार वावल साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर एसोनेंस है। अगेन ऑन क्लीन क्लोथ, देखिए यहाँ पर फिर ओ है, ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो अगेन यहाँ पर ओ है। वुड, ऑन, ऑन में भी ओ है, वुड में भी है और क्लोथ्स में भी है। रिपीटिशन का मतलब होता है जब आपके पूरे पूरे वर्ड्स जो हैं वो रिपीट होते हैं, उसे हम कहते हैं रिपीटिशन। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा वॉर्स जो है एक ही लाइन में देखिए 2 बार आया है, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। तो जो पूरा का पूरा वर्ड जब रिपीट होता है तो उसे हम कहते हैं कौन सा लिटरेरी डिवाइस? रिपीटिशन। गॉट इट? The people who exploit the green wealth of nature by deforestation or mining or fishing in the deep seas, and the soldiers who use weapons to kill fellow human beings need some time to introspect in the consequences of their actions। अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं? पोएट कह रहे हैं कि जो लोग माइनिंग कर रहे हैं, जो लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, उन्हें ये नहीं एहसास है इस बात का कि जब पेड़ सारे कट जाएंगे तो हमारा फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे। वो कर क्या रहे हैं अपनी जिंदगी में? पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, है ना, और आपके फिशिंग कर रहे हैं सारे। जब हमारे सब ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वेल्स वगैरह, तो फिर क्या रह क्या जाएगा? हमारा इकोसिस्टम भी पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। और जो लोग वेपन्स यूज कर रहे हैं अपने ही लोगों को मारने के लिए, है ना, और फिर उसके बाद खुश हो रहे हैं, विक्ट्री सोच रहे हैं हमें विक्ट्री मिल गई। अब विक्ट्री किस बात की है जब आपके अपने ही लोग देखने वाले नहीं है आपकी जीत को, आपने अपने ही लोगों को मार दिया है। तो ये सब चीजें जो है पोएट को बिल्कुल पसंद नहीं है। दे आर मेयरली डूइंग देयर जॉब और फॉलोइंग ऑर्डर्स। मैं मानता हूँ कि जो लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उनको भी ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि भाई जाके पेड़ काट दो, लेकिन आप लोग कर रहे हो वो काम। अब इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको एहसास होगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। गॉट इट? He wants them to put on new clothes। अब न्यू क्लोथ्स क्या है? मैंने कहा था न्यू क्लोथ्स का मतलब यहाँ पर नए कपड़े नहीं है, इसका मतलब है टू अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। अपनी जिंदगी को नया नजरिया, जिंदगी को नए तरीके से देखना। टू रियलाइज दैट किलिंग सो मेनी पीपल इज नॉट अ विक्ट्री। ये रियलाइज करना कि बहुत सारे लोगों को, इतने हजारों लाखों लोगों को जंग में, वॉर में मार देना कोई विक्ट्री नहीं है। दैट इज नॉट विक्ट्री। He wants all of us to be united as one। वो सिर्फ ये चाहता है पोएट कि हम सब एक होकर रहें, united as one। Consider our enemy to be our brother। जो आपके दुश्मन है, जिनको आपने अपना दुश्मन मान रखा है, वो भी आपके कौन हो? भाई।
ही इज प्रमोटिंग ब्रदरहुड, सिर्फ वो 3 चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, एक है ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा, एक है पीस यानी कि शांति, और तीसरी चीज है यूनिटी यानी एकता। इन्हीं 3 चीजों को वो पोएट यहाँ प्रमोट कर रहा है। तो जब आप आंसर लिखोगे तो ये 3 चीजें आपको जरूर लिखनी है, ब्रदरहुड, यूनिटी एंड पीस। He does not want us to stop our work. वो ये नहीं कह रहे कि तुम अपने सारे काम वाम छोड़ के बैठ जाओ, बिल्कुल खाली हो जाओ और अपने आप के बारे में ही सोचते रहो, ऐसा नहीं कह रहा पोएट। But to take some time and analyze the results of our deeds. Deeds मतलब हमारे कर्म, अच्छे या बुरे, बस उन कर्मों पे एक बार नजर डालो, बस क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, एक बार ये सोचो। उसके बाद जब आप सोच लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ओके, चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजा। ये हमारा जो है, if we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness or of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अब पहले आप यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देख लीजिए, लिटरेशन वही है, फिर से वी वर WW है ना। उसके बाद आप देखिए एक और नया लिटरेरी डिवाइस आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज एंजैबमेंट। एंजैबमेंट कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है? इसमें क्या होता है कि जब आपकी 3-4 लाइन्स निकल जाती हैं और आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क नजर नहीं आता, ना कॉमा ना फुल स्टॉप, और आपकी कंटिन्यूटी में लाइन्स चल रही हैं, वहां पर लिटरेरी डिवाइस होता है एंजैबमेंट। जैसे कि यहाँ देखिए, एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। इन 4 लाइन्स में आपने देखा होगा यहाँ ना कोई कॉमा है ना कोई फुल स्टॉप है, यहाँ 4th लाइन में आकर यहाँ फुल स्टॉप आपको दिखाई देगा, तो इसलिए यहाँ पर है आपका एंजैबमेंट। All human beings work endlessly with the aim of completing all their tasks। हर एक इंसान जो है सिर्फ अपने टास्क में लगा हुआ है, जो उनको काम दिया गया है वो काम करने में लगा हुआ है, पूरा करने में। ये नहीं सोच रहा है कि हम अपनी जिंदगी में किस तरफ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस अपने काम में लगे हैं। सुबह उठ गए, काम कर लिया, सो गए, फिर सुबह उठ गए, फिर काम कर लिया, बस इसी में ही जिंदगी चलती चली जा रही है। They are driven by the target of survival and the threat of डेथ। अब यहाँ पर क्या है कि सिर्फ उनको टारगेट मिला है, वो टारगेट उनको पूरा करना है क्योंकि उन्हें सरवाइव करना है, और फिर उसके बाद एंड क्या है, एंड इज ऑलवेज डेथ। सो दे आर इन अ मैड रश टू अकम्प्लिश ऑल देयर वर्क। सिर्फ अपना काम पूरा करने में पागल हुए जा रहे हैं लोग, सिर्फ अपनी पागलपंती में जिंदगी गुजार रहे हैं कि बस अपना हमें वर्क करना है और खत्म। He says that perhaps if they pause for a while, अब यहाँ पोएट अगेन वही कह रहा है कि कुछ पल का पॉज ले लो, they can appreciate their achievements and their lives would become happier। पॉज लेकर थोड़ा सा सोचोगे तो आपको खुशी मिलेगी, अपनी जिंदगी में आप अपने आप खुशियां ढूंढ लोगे। He suggests that by keeping quiet we will be able to understand the true purpose of our life। हमें अपना मकसद मिल जाएगा जिंदगी जीने का, ठीक है, यही है आपकी जिंदगी। नेक्स्ट, अब ये हमारा लास्ट स्टेंजा है, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। क्या मतलब है, यहाँ पोएट क्या कह रहा है कि अपने नेचर से सीखो भाई, अपने नेचर से सीखो कि जिंदगी कैसे जीनी है। जैसे हमारा नेचर है, विंटर्स आते हैं सब कुछ ऐसा लगता है खत्म, कोई पेड़ पे कोई पत्ता नहीं, कोई लीव्स नहीं, सारी चीजें फ्रोजन हो जाती हैं, और जैसे ही विंटर्स चले जाते हैं फिर से बाहर आ जाती है, फिर से हमारे फ्लावर्स जो होते हैं ब्लूम करने लगते हैं। तो हमारे नेचर से सीखिए, इसी तरीके से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए और फिर देखिए आप अपनी जिंदगी में सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं उसमें नेक्स्ट क्या है एक्सप्लेनेशन। द पोएट सजेस्ट अस टू टेक अ टीचिंग फ्रॉम नेचर। नेचर से सीखो। As that earth undergoes changes in winter, everything freezes, becomes lifeless. But after some time, the season changes again and everything comes back to life। क्या होता है, सीजन चेंज होता है, विंटर्स के बाद जैसे ही आपका मौसम बाहर का आता है सारी चीजें फिर से चेंज हो जाती है, फिर लाइवली हो जाता है, कितना अच्छा सारा एटमॉस्फेयर हो जाता है, हर तरफ फूल खिल जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं। तो यही हमारी जिंदगी का हाल है। हम अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दुनिया में अच्छे बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ पल के लिए अपने आप के लिए निकालें और सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, शायद हमारी जिंदगी बदल जाए। यही पोएट ने यहाँ मैसेज दिया है हम लोगों को। Similarly, taking a pause and introspecting into our lives will give it a new meaning। We will be able to understand the purpose of our life। It will be like a rebirth of the soul। हमारा rebirth हो जाएगा अगर हम अपने आप को ये 12 सेकंड दे देंगे सोचने के लिए, तो हमारी जिंदगी का नया जन्म हो जाएगा और हम फिर से एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे।
The poet has conveyed to all the people the purpose of his message, and so he asks them once again to take a pause, count till 12, and walks out of the scene, keeping the scene open for all the people on earth to experience this for times to come. तो यहाँ पोएट कह रहा है कि आप 12 तक काउंटिंग करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, फिर से नई जिंदगी अपनी स्टार्ट करो, मैं भी ऐसे ही चला जाऊँ. So that's all about this poem. I hope you like the explanation. If you like it, then kindly subscribe my channel, and thank you so much.